Student, today topic preventive psychiatric at various stages. इसके अंदर फर्स्ट अपने करेंगे प्रिवेंशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी पहले तो आपको ये बताऊंगा कि चाइल्डहुड के अंदर किन कारणों से पहले या किन फैक्टर्स के कारण, कौन से फैक्टर्स के कारण मेंटल इलनेस होती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड के अंदर कौन से फैक्टर है जिसके कारण मेंटल इलनेस होती है, तो ये फैक्टर है एज फैक्टर, सेक्स फैक्टर, टेम्परामेंट, लो आईक्यू, टेम्परामेंट, लो आईक्यू, बर्थ इंजरी, स्कूलिंग प्रॉब्लम्स, प्रीनेटल प्रॉब्लम्स, बर्थ इंजरी, स्कूलिंग प्रॉब्लम, प्रीनेटल प्रॉब्लम्स, मैराइटस, problems and mother child separation. यानी चाइल्डहुड के अंदर कौन से वह फैक्टर है जिसके कारण मेंटल इलनेस हो सकता है, तो इसके अंदर ये फैक्टर्स है एज फैक्टर, सेक्स फैक्टर, टेम्परामेंट, लो आईक्यू लेवल, मदर चाइल्ड सेपरेशन, मैराइटल प्रॉब्लम, बर्थ इंजरी, स्कूलिंग प्रॉब्लम, प्रीनेटल प्रॉब्लम्स, ये इनके कारण ये अपने चाइल्डहुड पीरियड के अंदर अपने मेंटल इलनेस हो सकती है। इन फैक्टर के कारण मेंटल इलनेस हो सकती है, तो फिर प्रिवेंशन क्या होगा इनका? प्रिवेंशन मेंटल हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्कूल के अंदर, होम के अंदर, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को आयोजित करना, एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल चेकअप, सेफ डिलीवरी, प्री मैरिज गाइडेंस या काउंसलिंग, प्री मैरिज गाइडेंस, इनके द्वारा अपने प्रिवेंशन कर सकते हैं चाइल्डहुड पीरियड के अंदर। मेंटल हेल्थ एजुकेशन अपने देखे, प्री मैरिज गाइडेंस, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा, एंटीनेटल चेकअप के द्वारा, सेफ डिलीवरी के द्वारा, फैमिली प्लानिंग के द्वारा, फैमिली प्लानिंग के द्वारा और हेल्थ विजिट प्रोग्राम के द्वारा। इन सभी के द्वारा अपने चाइल्डहुड के अंदर प्रिवेंशन कर सकते हैं।
मेंटल हेल्थ एजुकेशन टाइमली दी जाए, प्रॉपर टाइम पे दी जाए, प्री मैरिज गाइडेंस, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टाइमली हो, टाइम टू टाइम एंटीनेटल चेकअप प्रॉपर हो, सेफ डिलीवरी हो, हेल्थ विजिट प्रोग्राम हो, फैमिली प्लानिंग हो, तो अपने चाइल्डहुड पीरियड के अंदर प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ड्यूरिंग एडोलसेंस। प्रिवेंशन ड्यूरिंग एडोलसेंस, तो एडोलसेंस के अंदर कौन से फैक्टर है जिनके कारण मेंटल इलनेस होती है? कौन से कारक है वो जिसके कारण मेंटल इलनेस होती है? तो इसके अंदर फैक्टर्स, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, पुबर्टी, फिजिकल इलनेस और सोशल कल्चर फैक्टर्स। तो एडोलसेंस के अंदर ये फैक्टर है जिसके कारण मेंटल इलनेस हो सकती है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, पुबर्टी, फिजिकल इलनेस, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सभी के कारण एडोलसेंस के अंदर मेंटल इलनेस हो सकती है या होता है। तो इसके अंदर अपने प्रिवेंशन क्या करेंगे एडोलसेंस एज के अंदर? तो एडोलसेंस के अंदर जो भी स्कूल बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसको टाइमली करना, जो भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो होम लेवल पे है उसको भी ऑर्गेनाइज करना, पेरेंट काउंसलिंग वो प्रॉपर करना या पेरेंट्स को सलाह देना, विजार बिहेवियर है उसको अर्ली डिटेक्ट करना, और सिलेबस के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करना, और एंटी सोशल पर्सनैलिटी में बदलाव करना या चेंज करना। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ड्यूरिंग एडल्टहुड। प्रिवेंशन ड्यूरिंग एडल्टहुड, तो इसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण मेंटल इलनेस हो सकती है? यानी आपकी इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिटल प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मैरिटल प्रॉब्लम आ जाए, जॉब डिससैटिस्फैक्शंस, माल एडजस्टमेंट, लाइफस्टाइल में चेंजेस और हाई लेवल स्ट्रेस। इनके कारण एडल्टहुड के अंदर मेंटल इलनेस होने की पॉसिबिलिटी होती है इन फैक्टर्स के कारण। तो अपने इस एज ग्रुप के अंदर एडल्टहुड के अंदर प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो इसके अंदर प्री मैरिज
प्री मैरिज जो भी है काउंसलिंग करना, प्री मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, फैमिली एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, कैरियर काउंसलिंग, इनके द्वारा अपने एडल्टहुड के अंदर प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, फैमिली एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और कैरियर काउंसलिंग। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो मेंटल इलनेस के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके अंदर, ओल्ड एज के अंदर? एज फैक्टर्स, एज फैक्टर्स हो जाएंगे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डिप्रेशन, क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम डिक्रीज हो जाए, सेंसरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जाए, सेंसरी ऑर्गन्स इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाए, टॉक्सिक इफेक्ट, कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाए दवाओं का, और मेनोपेज, ये फैक्टर्स है ओल्ड एज के अंदर। एज फैक्टर भी हो सकता है बायोलॉजिकल, डिप्रेशन, क्रोनिक इलनेस, सेंसरी ऑर्गन्स, टॉक्सिक इफेक्ट, मेनोपॉज, सपोर्ट सिस्टम्स डिक्रीज हो जाए, और लार्ज फैमिली, नॉट गिव रिस्पेक्ट इन फैमिली मेंबर, और सिस्टमैटिक या रूढ़िवादी से फैमिली रनिंग करना। ये सभी फैक्टर्स ओल्ड एज के अंदर मेंटल इलनेस के कारण हो सकते हैं, या फैमिली मेंबर द्वारा जो भी ओल्ड एज के पर्सन है उनकी रिस्पेक्ट ना करें, उनके कारण भी ये चीजें होती है। तो इसके अंदर प्रिवेंशन क्या होगा? ओल्ड एज के अंदर प्रिवेंशन रोकथाम के लिए लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी प्रोवाइड कराना, सोशल सपोर्ट सिस्टम में सुधार लाना, ऑक्यूपेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी के द्वारा जो भी रिटायरमेंट के बाद है उनको उसके बाद भी किसी वर्क में लगाए रखना, होम बेस्ड केयर प्रोवाइड कराना, फैमिली सिचुएशन है उसको इम्प्रूवमेंट करना, सेकंड कैरियर के डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड करना, रिटायरमेंट के बाद जो भी सेकंड कैरियर होता है उसमें बड़ों की हेल्प करना, जियाटिक होम केयर में सर्विस प्रोवाइड करना, और बुजुर्गों का सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना। ये सभी वर्क अपने प्रिवेंशन ओल्ड एज में करेंगे तो अपने ओल्ड एज के अंदर मेंटल इलनेस होने से रोक सकते हैं।
तो आज मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, प्रिवेंशन ड्यूरिंग एडोलसेंट, प्रिवेंशन ड्यूरिंग एडल्टहुड और प्रिवेंशन ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो अपने इन वेरियस स्टेज के अंदर अपने प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना, हर एक जैसे चाइल्डहुड है, एडोलसेंट है, एडल्टहुड है, ओल्ड एज है, तो हर एक एज ग्रुप के अंदर पहले तो आपको ये ध्यान रखना कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण मेंटल इलनेस होती है, जिन फैक्टर्स के कारण मेंटल इलनेस होती है, और कौन से वो कार्य है, कौन से वर्क है जिससे अपने प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है इसके अंदर, प्रिवेंटिव साइकेट्रिक एट वेरियस स्टेज के अंदर। तो ये आपका आज का टॉपिक था, प्रिवेंटिव साइकेट्रिक एट वेरियस स्टेजेस। थैंक यू।